नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, बात करेंगे यस बैंक की। एक छोटी सी वीडियो में आपको एक बहुत बड़ी न्यूज़ देनी है। यस बैंक ने जो एआरसी बनाने का एक जिम्मा उठाया था, एक मतलब होता है ना बीड़ा उठाया था कि हम बनाकर इसको जो है अपने जो बैड लोन्स हैं उनको हैंडल कर लेंगे। आरबीआई ने उसको क्लीन रिजेक्शन दे दिया है। आरबीआई ने साफ साफ बोल दिया कि भाई साहब आप एआरसी नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा सामने, और इस कारण ये सही से आगे काम नहीं कर सकते आप इसको लेकर। मतलब आरबीआई ने साफ साफ मना कर दिया यस बैंक को कि आप सिंपली ये चीज़ आगे नहीं लेकर जा सकते। ये जो खबर मैं आपको बता रहा हूँ लाइव मिंट के हवाले से है। पहले तो मैं बता देता हूँ एआरसी होती क्या है। बहुत ही छोटी वीडियो में आपको सब कुछ समझा दूंगा। एआरसी मतलब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होता क्या है। ये बैंक है, ठीक है, बैंक है, ये किसी को लोन देता है, ठीक है। लोन कोई एक एंटिटी लेगी, ये लोन लेकर बोलते हैं कि भैया मैं अपना लोन जो है उसको एनपीए घोषित करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चुका नहीं सकता वापस बैंक को। अब बैंक क्या करेगा, बैंक बोलेगा एआरसीज को, भैया मैंने इनको लोन दिया था, इनके पास कुछ चीज़ें हैं, वो आप मुझसे इनसे खरीद लीजिए, क्योंकि ये हमारा पैसा हमको चुका नहीं रहे हैं। तो एआरसी बोलेगा चलिए आपने इनको 100 रुपये दिया था, इनके पास जो सामान है उसके बदले में मैं आपको हो सकता है 40 रुपये रिकवर कर दूं, 50 रुपये रिकवर कर दूं। अब बैंक सोचेगा जहां मेरे पास कुछ भी नहीं आना था, 40-50 ही आ जाए बहुत अच्छी बात रहेगी। तो बैंक जो है ये 40-50 रुपये लेने के लिए एआरसीज के पास जाता है। अब यस बैंक सोच रहा था कि हमारे पास तो बहुत ढेर सारे एनपीएज हैं, तो हम क्यों ना अपनी ही एआरसी बना लें, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो कि हमारे जो लोन्स हैं उनको हम वहाँ पर शिफ्ट कर दें, जो एनपीएज हैं हम वहाँ पर शिफ्ट कर दें, और वहाँ से हम कुछ पैसा लेकर यहाँ पर चले जाएँ। फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी इसमें इंटरेस्ट था। मतलब हर जगह से इन्होंने बात करने की कोशिश की थी कि कुछ पैसा हमारा लगेगा, कुछ पैसा फॉरेन इन्वेस्टर्स का लगेगा, हम एक अपनी एआरसी बना देंगे, क्योंकि हमारे पास इतने बड़े लेवल पे एनपीएज हैं, उसमें से हो सकता है कि कुछ हमको, जैसे एआरसीज क्या होती हैं, ये यहाँ से पैसा जो रिकवर करती हैं उसके बदले में कुछ फीस वगैरह ले लेती हैं, तो यस बैंक को उसका एडवांटेज मिल जाता है। ऐसा यस बैंक कह रहा था। बाकी अपने देश की सेंट्रल बैंक ने साफ साफ मना कर दिया है यस बैंक को कि ये जो है आप नहीं कर सकते हो। काफ़ी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हो, यहाँ पर सारी डिटेल्स हैं। मैं इसको एक इन डेप्थ एनालिसिस वाली वीडियो में कवर करूँगा। ये वीडियो आपके लिए सुबह अवेलेबल होगी। आपको मैं सिंपली स्टॉक प्राइस के मोमेंटम को समझाना चाहता हूँ। ये खबर तो मैं डिस्कस करता रहूँगा। याद रखिएगा ये एक रिपोर्ट लाइव मिंट के हवाले से है, और ये अलग अलग जगहों पे भी है, तो अभी इसकी पुख्ता चीज़ें हम आपके सामने नहीं रख सकते, और ना ही कोई न्यूज़पेपर पब्लिकेशन भी रखना चाहेगा। जो भी चीज़ें आएंगी ऑफिशियली आपको बताया जाएगा एक्सचेंजेस पे कि आरबीआई ने रिजेक्ट किया है, यस बैंक को वो इन्फॉर्म करेगा। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको यस बैंक के शेयर को देखना है और यहाँ पर क्या मोमेंटम होगा उसको देखना है। देखिए ये जो न्यूज़ आई है इससे यस बैंक का जो नॉर्मल बिजनेस है उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। यस बैंक जो आने वाले भविष्य में चीज़ें बनाकर रखा था उसके ऊपर एक डेंट जरूर पड़ा है कि यस बैंक जो बना कर रखे थे कि भाई साहब हम एआरसी से बहुत बड़ा डेवलपमेंट कर ले जाएंगे, अपने लोन्स को हैंडल करेंगे। अगर आप देखिए तो सुप्रीम कोर्ट के अगर जो मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो रेगुलेशन था उसको हम अगर हटा दें तो यस बैंक के पास 20% का ग्रॉस एनपीए है, ठीक है। ये बहुत बड़ा नंबर होता है कि आपके 100 रुपये में से ठीक है 20 रुपये आपके बेकार चले गए, एनपीए बन गए। उनको हैंडल करना बहुत बड़ा टास्क है यस बैंक के लिए, और इसीलिए आप देख रहे होगे शेयर प्राइस एक रेंज में अटका रहता है। क्या यहाँ से एक गिरावट आ सकती है? देखिए सेंटिमेंटल तो ये बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है। अपने देश की सेंट्रल बैंक ने इनको होता है ना कि बोल दिया भाई साहब आप नहीं कर सकते, तो नॉर्मल बिजनेस परफॉर्मेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब बैंक के लिए ये खबर बिजनेस पर्सपेक्टिव से कोई बुरी नहीं है जो प्रेजेंट सिचुएशन में है, लेकिन जो भविष्य देखा था यस बैंक ने उसके ऊपर कम से कम अभी आरबीआई ने कोई सहमति नहीं जताई। एक रिजेक्शन अलग से आ गया है, तो एक शेयर प्राइस में थोड़ा सा हमको डेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको करना क्या है, देखो शेयर प्राइस में कितना डेंट पड़ेगा ये पता चलेगा इस खबर की इंटेंसिटी से। ये इंटेंसिटी कितनी बड़ी है मैं आपको समझा देता हूँ। बड़ा प्लेयर इसको किस तरीके से लेता है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स के द्वारा इस पर कोई खास रिएक्शन नहीं दिया गया था। जब सितंबर अक्टूबर में इसकी बात चल रही थी एआरसीज पे, तो यस बैंक को लेकर कोई बहुत बड़ा एंथुजियाज्म नहीं आ गया था। अभी जब यस बैंक ने बोला था कि हम अपने इतने करोड़ का एनपीए रिकवर कर लेंगे, उस वक्त भी कोई खास एंथुजियाज्म नहीं आया था। लेकिन पॉजिटिव न्यूज़ पे भले रिएक्शन ना पाया हो, लेकिन नेगेटिव न्यूज़ पे लोग पैनिक कर जाते हैं। इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप यहाँ पर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से हो तो आपको स्टॉप लॉस अगर मिलता है तो आपको एग्जिट ही करना है। स्टॉप लॉस अगर कोई भी आप ट्रेड कर रहे हो, अच्छी न्यूज़ आए बुरी न्यूज़ आए, स्टॉप लॉस मिले एग्जिट कीजिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से हो तो आपको सही रेट डिसाइड करना चाहिए। ये चीज़ सबसे परफेक्ट होती है कि आपको जो है सही रेट पता होना चाहिए, जिससे कि आप सही लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर सको। तो यहाँ पर आपको बिजनेस में कोई इम्पैक्ट होता नहीं दिखाई देगा, लेकिन सेंटिमेंटल बेस पे ये न्यूज़ सच में एक नेगेटिव न्यूज़ है। अगर बाजार नेगेटिव होती है तो यस बैंक एक बड़ा डेंट पा सकता है अपने शेयर प्राइस में। और नॉर्मली मैं भी
आपको कई बार वार्निंग भी दे चुका हूँ, ऊपर के लेवल पे भी वार्निंग दे चुका हूँ कि यस बैंक में इस वक्त के लेवल पे अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस सोच रहे हो तो ये खतरे वाला लेवल है। और मैंने दूसरे वाले चैनल पे भी इसके लिए वीडियो डाली हुई है, उसको जरूर देखिएगा। अभी स्टॉप लॉसेस कुछ आपको सजेस्ट मैं करना चाहूँगा। देखिए, सबसे बड़ा स्टॉप लॉस आपके लिए जो 15 रुपये का साइकोलॉजिकल लेवल है उस पर आपको बनाकर रखना है। स्विंग सपोर्ट तो आपके लिए 15.5 रुपये पे भी अवेलेबल है। ये दोनों आपके लिए सपोर्ट अवेलेबल हैं जहाँ पर आप स्टॉप लॉस इनके प्राइस के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे, याद रखिएगा क्लोजिंग बेसिस पे लगाना है। अगर आप देखो, अब बहुत से लोग यहाँ पर एमओ लगाएंगे, एग्जिट करने के बारे में सोचेंगे, ये नहीं सोचना है। आपके लिए एक न्यूज आई है, उस न्यूज का जो मतलब होता है ना, उस न्यूज की जो इंटेंसिटी है ये बड़े प्लेयर्स के द्वारा ही डिसाइड होगी। हम आपके पास पैसा ही कितना, हम सब बहुत पैसा लगाएंगे, 5, 10, 15, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ लगाएंगे। बड़ा प्लेयर यहाँ पर बड़ा पैसा लगाता है और वो जिस तरीके से रिएक्शन देगा हमको उसी हिसाब से अपना फैसला लेना होगा। अगर बड़ा वॉल्यूम आता है तो एक बार के लिए आप सोचो। बाकी आपको अगर बहुत नीचे मिलता है यस बैंक इस न्यूज के कारण, खैर ऐसा होने वाला नहीं, बहुत नीचे आपको मिले तो वहाँ पर आप एवरेज करने के बारे में भी सोच सकते हो। अभी के लिए मैं आपसे अलविदा ले रहा हूँ। कुछ चीज़ें आपको फिर भी बताना चाहूँगा कि यस बैंक का जो बिजनेस है वो नॉर्मली पटरी पर लौट रहा है, तो उस चीज़ के लिए आप पैनिक मत कीजिएगा। एआरसी का जो बिजनेस है, नॉर्मली कोई बैंक इस ऐसे बिजनेसेस रखता नहीं है। कुछ होता है कि कुछ बैंकों के एआरसीज के साथ बढ़िया टाई अप होते हैं। यस बैंक को अभी लग रहा होगा कि जो एआरसीज हैं वो हमसे ज़्यादा पैसा वसूली कर रही हैं हमारे लोन्स को रिकवर करने के लिए। तो यस बैंक सोच रहा था कि हम अपना खुद का एआरसी बना लें, कुछ मार्जिन मनी वहाँ पर बचा लें। अब ये चीज़ आरबीआई ने रिजेक्शन दिया है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना भूल गया, ये जरूर पढ़ना था आपको। मोस्ट ऑफ दी स्ट्रेस्ड लोन्स ऑफ यस बैंक, जो इनके एनपीएज हैं और यस बैंक के, आर डिक्लेयर्ड फ्रॉड केसेस। ये फ्रॉड केस में इनको बता दिया गया है, ये फ्रॉड केसेस हैं और ये इसी कारण एआरसी को नहीं भेजे जा सकते। मतलब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों को आप ये नहीं दे सकते हो और इसी कारण यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है कि भाई साहब, जब आपका लोन एआरसीज को ट्रांसफ़र ही नहीं किया जा सकता तो आप किस बेस पे ये बातें कह रहे हो आप आकर कि हम अपना जो एनपीए है उसको एआरसीज को ट्रांसफ़र कर देंगे। आरबीआई सारी चीज़ें देखता है, इस पे मैं आपको इन डेप्थ एनालिसिस दूंगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन अभी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम अपने शेयर्स का करें क्या अगर हमारे पास है। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, एवरेज करने के बारे में सोचिएगा। अगर ये नीचे जाना ही होगा तो खुलेगा ही इतना नीचे कि आप टेंशन में आ जाओगे। और अगर आप कोई स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए लिए हो और वो 15-20% नीचे हो भी जाता है तो आपको अगर टेंशन होने लगती है तो वो आपके इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है ही नहीं, आपको वहाँ पर होना ही नहीं चाहिए था। सच्चाई तो यही है। आपके लिए इन्वेस्टमेंट ग्रेड का वही स्टॉक है जो अगर 20% नीचे गिर जाए आपको वहाँ एडिशन के बारे में सोचना है। आई होप आप इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लोगे। इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स को नीचे के लेवल पे ऐड करना चाहिए। जिस हिसाब से बैंक की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, आपको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के बारे में ही सोचना चाहिए। ट्रेडिंग कर रहे हो तो स्टॉप लॉस पे एग्जिट कर जाइएगा। इसके अलावा अभी के हिसाब से मेरे पास कोई सलाह नहीं है, जो भी होगा मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। अभी के लिए इतना ही। मनी कंट्रोल पे आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हो या फिर लाइव मिंट पे भी जाकर ये आर्टिकल पढ़ सकते हो। खुद से इन्फॉर्म डिसीजन लीजिएगा, पैनिक मत कीजिएगा। बस ये नहीं कि बड़ी गिरावट आ गई आप सब पैनिक करके वहाँ पर सेलिंग करना चालू कर रहे हो। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर बेचना था तो ऊपर के लेवल पे बेचना था, अभी नहीं। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। हम मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। कोई सवाल हो नीचे पूछिएगा। नमस्कार।